तो डीसीपी को मेनली थिएटर में जब फिल्में रिलीज होती हैं उसके लिए बनाया गया था, जब डिजिटलाइजेशन हो रहा था, डिजिटल हो रहा था 1990s में। तो अब थिएटर में फिल्में कैसे रिलीज होती थी, वो क्या होता था, हार्ड डिस्क होती थी, डीसीपी की स्पेशल हार्ड डिस्क आती थी, एरे लगी होती थी, जैसे सर्वर में इंजस्ट होती है हार्ड डिस्क उसी तरीके से। तो वो हार्ड डिस्क में डेटा कॉपी करते थे डीसीपी को और सर्वर में दे देते थे, इंजस्ट करते थे वो लोग और चलाते थे। तो ये फॉर्मेट 1990 से स्लोली अडॉप्ट हुआ धीरे धीरे। बाद में क्या हुआ, इंटरनेट की स्पीड फास्ट हुई, लोगों की एक्सेस बढ़ा, सैटेलाइट आया, बहुत सारी चीज़ें और इन्वेंशन हुआ। तो अब वो हार्ड डिस्क का क्या एक्सपेंसिव भी होता था, क्योंकि उतनी हार्ड डिस्क सब डिस्ट्रीब्यूट होना, फिर वो एक प्रोसेस होता था। तो अब इंटरनेट के थ्रू होने लगा। अब डीपीएक्स फॉर्मेट में भी होता है, डीसीपी फॉर्मेट में भी होता है। तो जो सिनेमा पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, चेन है, उन्होंने अपना एक क्लाउड सर्विस, ऑनलाइन सर्विस बनाई, जिसमें कि डीसीपी बना के डिप्लॉय कर देते हैं और थिएटर्स में चलाने के लिए। अब इसमें दो तरीके की डीसीपी होती है, एक ओपन डीसीपी होती है, केडीएम डीसीपी होती है। ओपन डीसीपी जनरली जब हम सेंसर बोर्ड के लिए देते हैं, चेक करने के लिए, तब यूज़ होता है, या कहीं आपका छोटा मोटा फिल्म फेस्टिवल है या फिल्म फेस्टिवल में प्रीव्यू के लिए वो लोग यूज करना चाहें तो वो ओपन डीसीपी होता है। और जो सिनेमा में जब फिल्म रिलीज होती है या किसी फिल्म फेस्टिवल, बड़े फिल्म फेस्टिवल में फिल्म प्रीव्यू होती है, तो वो केडीएम के साथ होती है। केडीएम क्या होता है, की डिलीवरिंग मैसेज। जैसे ओटीपी होता है, ऐसे इसमें केडीएम की होता है। तो ये क्या होता है, जैसे पर कॉपी, पहले एक कॉपी बन गई, डीसीपी बन गया, अब उसका केडीएम जनरेट होता है। मान लीजिए आपका थिएटर में एक दिन में 4 शो हैं, तो 4 शो का, चारों का अलग अलग केडीएम बनेगा, और वो शो वाइज केडीएम आता है, की आता है। थिएटर में डीसीपी इंजेस्ट होएगा, उसके बाद वो की डालेंगे, प्ले होगा, फिर वो की बंद हो गया। अब सेकंड जब शो चलना होगा तो उसका दूसरा की होगा। तो ये इसलिए बनाया गया ताकि पायरेसी रुके या कोई ऐसे ही डेटा कॉपी ना कर ले। और दूसरा, डीसीपी ना हर कहीं प्ले नहीं होता, मतलब वो ऐसे नॉर्मल आप किसी प्लेयर पे प्ले नहीं कर सकते, उसका अलग से प्लेयर होता है। उस पर भी टेस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप टेस्ट तो कर रहे हो, यहाँ तो सही दिख रहा है। अभी तो दा विंची में फीचर है कि आप डीसीपी को रखो, डीसीपी को रख के प्लेबैक करके आप चेक कर सकते हैं। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है डीसीपी के साथ। डीसीपी क्या होता है कि ये थोड़ा सा जो इसके मतलब अगर आप कह लें कि थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आप उसको ऑनलाइन अगर भेज रहे हैं, अगर जिप कर रहे हैं और अनजिप कर रहे हैं, अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई तो वो करप्ट हो जाती है। हमें ऐसे नहीं पता चलेगा, जब वो इंजस्ट करते हैं तब वो प्लेबैक नहीं होगी, तो ये होगा कि अरे ये तो करप्ट हो गई। कॉपी हो रही है, कॉपी में भी वो समटाइम्स ऐसा हो जाता है। तो बहुत केयरफुल होके डीसीपी को कॉपी करना, इंजस्ट में लगाना, ओ सॉरी जिप अनजिप, तो ये सब कुछ प्रोसेस हैं जिसमें ना वो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो वो करप्ट हो जाती है, वो रीड नहीं करती है सर्वर पे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी मतलब बड़े फिल्म के जो प्रोडक्शन पोस्ट हाउस होते हैं, उनके पास जो प्रोजेक्टर होगा वो डीसीपी में चेक कर सकते हैं, बट हर जगह नहीं चेक हो सकता है। तो अब वो जब थिएटर में किसी फिल्म फेस्टिवल में जब इंजस्ट होती है तो वहाँ पता चला प्लेबैक नहीं हो रही है। तो सबसे सिक्योर जो प्रोसेस है वो यही माना जाता है कि ठीक है, हम इसको डीसीपी बना के एक ब्लैंक हार्ड डिस्क में एनटीएफएस में उसको फॉर्मेट मार लेते हैं, हार्ड डिस्क को विंडो पे रख के, और उसमें कॉपी कर देते हैं डीसीपी को, और फिर हार्ड ड्राइव भेज देते हैं। अब वो हार्ड ड्राइव प्ले हो गई। अगर आप किसी को ऑनलाइन भेज रहे हैं तो कोशिश करिए क्लाउड सर्विस में आप उसमें कॉपी पेस्ट मारिए और उसका लिंक सीधे भेज दीजिए। अगर जिप करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि जिप अनजिप में मतलब सिक्योरिटी के लिए आप दोनों फॉर्मेट भेज दीजिए, एक ओपन भेज दीजिए, एक जिप करके भेज दीजिए। तो ये मतलब बाय द चांस मतलब इसका कोई वैसा सॉल्यूशन नहीं है कि नहीं ये ऐसे होगा तो ये चल जाएगा, ऐसा करेंगे ऐसा, थोड़ा सा है, रिस्की होता है। और दूसरा, डीसीपी के प्रोसेस आप सीख भी लें, अगर आप जान भी लें, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा हर किसी को डीसीपी मास्टर नहीं करना चाहिए, उसको स्टूडियो हैंडल करे वो ज़्यादा बेटर होता है, जो इस प्रोसेस को हैंडल कर रहा है। केडीएम तो बहुत रिस्की होता है कि मतलब थिएटर में रिलीज़ होने जा रही है, तो जो इस
स्टूडियो का एक्सपीरियंस है, जिन लोगों का एक्सपीरियंस है डेली केडीएम के साथ एक्सपोर्ट निकाल रहे हैं, डीसीपी निकाल रहे हैं, वो उन्हीं से करवाना चाहिए। उसमें टेस्ट एंड ट्रायल नहीं करना चाहिए। बीच में भी एक शो के साथ हुआ था, कोई फिल्म थी, आईमैक्स पे लगी थी, शो सब कुछ आ गया बट उसका केडीएम काम नहीं कर रहा था, तो शो डिले हो गया। अब लोग मतलब जो ऑडियंस थी चिल्लाने लगे, उनको क्या पता कि केडीएम में ही प्रॉब्लम हुई होगी। तो आप सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है अगर ज़रा सा मिस्टेक हो गया। तो ये जहाँ मतलब इस तरीके की चीज़ें हों वहाँ खुद से रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है उस चीज़ में, कैपेबिलिटी है भी तो इतनी चीज़ के लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। जिसका स्पेशलाइजेशन है, हर चीज़ का अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, वो बड़े स्टूडियोज़ बड़े पोस्ट हाउस करते हैं, उनको आप बोलो, आप उनको दे दो कि आप ये निकाल के आप दे दो, ताकि इसमें रिस्क ना हो। और फिल्मों में ऐसे होता भी है जनरली। अब डीसीपी में मतलब जब आप एक्सपोर्ट करते हैं डीसीपी को, तो उसमें भी थोड़ा सा टेक्निकल होता है कि आप SMT यूज़ कर रहे हैं या आई प्रो करके है एक फॉर्मेट वो यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो वो मास्टरिंग जो करता है डीसीपी का वो यूज कर लेता है, और मतलब वो आप लर्न करना चाहें तो उसको लर्न कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि डीसीपी जो मास्टरिंग करता है उसे ही करने दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। और ये फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि मतलब ये बहुत ही इसमें अलग साइंस है या कुछ है, कुछ नहीं हो। MXF एक फॉर्मेट ये अपने आप मतलब एक फॉर्मेट बना लेता है। और डीसीपी खासकर Rec 709 को DCI P3 में कन्वर्ट कर लेता है कलर प्रोफाइल में, क्योंकि प्रोजेक्टर में वही प्रोफाइल रीड होती है। तो जब आप डीसीपी बना रहे होंगे ना, तो आप देखेंगे कलर रिवर्स हो जाता है, वो निगेटिव टाइप में दिखता रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्टर होते हैं वो DCI P3 में ही उसको रीड करते हैं, तो इसीलिए वो उस कलर प्रोफाइल को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है। जब वो डीसीपी जो मास्टर करता है वो इस चीज़ को पूरा सेट करता है, और उसमें एक XML मेटा डेटा जाता है जिसमें पूरी डिटेल्स रहती है कि कौन सी लैंग्वेज में क्या लेंथ है, क्या फॉर्मेट है, और फिल्म का नाम क्या है। वो पूरा मेटा डेटा उसमें डिटेल्स में रहता है, जिससे वो जब इंजेस्ट करें तो पूरी डिटेल आ जाए और वो फिल्म को प्ले करें। तो डीसीपी क्या है, बहुत स्पेसिफिकेशन बहुत ही ये कह लीजिए वो लॉन्ग फॉर्मेट फीचर फिल्म वाले यूज करते हैं, जिनकी लॉन्ग फॉर्मेट फिल्म होती है, फीचर फिल्म है, पब्लिशिंग पे जा रही है, फिल्म फेस्टिवल में जा रही है, आपकी रिलीजिंग पे जा रही है, तो डीसीपी वहाँ यूज होता है। मेनली आजकल जो बड़े फेस्टिवल्स होते हैं प्रोजेक्टर पे जो चलती हैं थिएटर में, वो डीसीपी ही यूज करते हैं। तो डीसीपी का ये यूज है। आप डीसीपी कैसे बनती है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, वो आप सीख सकते हैं, बट आप जब तक उसमें मास्टर ना हो जाएं, क्योंकि वो रिस्की होता है। तो मास्टर होने के लिए क्या है कि मान लो आप कोई छोटा मोटा थिएटर, अब मान लीजिए आप सेंसर बोर्ड के लिए दिए, सेंसर बोर्ड वालों के पास टाइमिंग होता है, किस टाइमिंग पे हम आपकी फिल्म प्ले करेंगे, पता चला चल ही नहीं रही है, तो टाइम तो लैप्स हो गया ना, मान लो सेंसर चाहिए होगा। तो उसमें रिस्क नहीं लेना है आपको। जो स्टूडियो प्रॉपर बनाते आ रहा है या जो एक्सपीरियंस बंदा, उसी से डीसीपी आप बनवा के एक्सपोर्ट करिए।